आइए हम पहले आपको 3 वचन पढ़ा देते हैं। पहला आप पढ़ लीजिएगा, योना 3 का 16 में लिखा हुआ एकलौता पुत्र, ठीक है। और दूसरा है हाँ क्रूस की मिटी हुई शैली। और तीसरा है विधेयक व लेख जो हमारे नाम पे हमारे विरोध में लिखा हुआ था मिटा डाला और उसे हमारे सामने से किलो में जर के हटा दिया, ठीक है। ये 3 वचन दे दिए बिना ओपन किए। इस बाइबल को अभी तक मैंने ओपन नहीं की है, ठीक है। ऊपर वाली है हिब्रू डिक्शनरी है और नीचे वाली मतलब एक थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पावर डिक्शनरी है। तो इसके खोले ही परमेश्वर ने मुझे पकड़ कर दिया कि इसमें मेरी भविष्यवाणी छुपी हुई है। मेरा जो मैं आऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा है, आने वाली भविष्यवाणी छुपी हुई है। फर्स्ट आने वाली फर्स्ट। अब जब आने वाले हैं वो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यहूदा का गब्बर शेर है। वो गब्बर शेर है और शैतान को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए या बंद करने के लिए आ रहे हैं। इस चीज़ को गौर मत कीजिएगा। अब आते हैं, मैंने जैसे ही हिब्रू को जैसे मैंने पढ़ा तो परमेश्वर मुझे बोला कि जो तू सामने, जब मैंने सामने 2 वर्ड देखे साडे और रेस हैं, बीच वाले 2 वर्ड, तो मेरा इसका मतलब होता है जड़ और दुख, जड़ और दुख, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे को समझ आ गई है। और जो साइड वाला है ये यह क्रूस का चिन्ह है। देखिए चित्र का भी वैल्यूज है, मॉडर्न चित्र का, प्राचीन चित्र का भी महत्व है और मीनिंग का भी महत्व है और मॉडर्न हिब्रू पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। इसे मैंने गहरी अध्ययन किया है, गहरा अध्ययन किया, 3 साल का गहरा अध्ययन किया है। और देखिए मैंने जो पहला अक्षर जो मीन रूट है दुख लिखा हुआ है वह चीज़ मेरे को समझ आ गई है। साइड में कुरु से भी समझ आ गई और नून समझ आ गई। तो इकलौता पुत्र है प्रभु का, यीशु मसीह इकलौते पुत्र है। वो क्या होगा, क्रूस पर आ गया है, क्रूस पर सजा भोग रहे हैं और दुख भी सह रहे हैं, तो क्रूस की सह रहे हैं। तो ये तीनों चीज से मैच करती है। तो ये हो गया। अभी देखिए बिना बाइबल डिक्शनरी को खोले, बिना स्ट्रॉन्ग वाली बाइबल को खोले, ये परमेश्वर ने मुझे पकड़ कर दिया कि इसमें मेरी भविष्यवाणी छुपी हुई जो आने वाला है वे क्रूस पे दुख उठाएगा, दुख सहेगा, ठीक है ना। ये होगी भविष्यवाणी। अब हम आपको सिंपल से बताते हैं, जो 2 तरह के लोग हैं जो इसराइल में रहते हैं वे मॉडल हिब्रू, अब तो मॉडल हिब्रू हो गए, वो प्राचीन चित्र को ध्यान करते हैं। ये देखिए प्राचीन चित्र है साइड में, ये प्राचीन चित्र है जो वाइट वाला में है। और जो दूसरे वाले हैं जिसकी मैंने एक वीडियो पहले भी भेजी है, वो पास जो वो लोग हैं उनके पास ये लिखा हुआ है, इस तरह की राइटिंग लिखी हुई है। तो ये इसके उनके पास 22 छोटी सी बुक है, उसके अंदर भी इसका अर्थ लिखा हुआ है, सारे अर्थ लिखे हुए हैं। तो मैंने इसका 3 साल की स्टडी की है। मेरे को इतना तो ध्यान था। और इतने में आप डिकोडिंग करना इतना आसान नहीं है। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तब पवित्र आत्मा भी इसमें मदद नहीं करेगी। आप बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, आप मुबारक हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ते मुबारक हो, पर आप डिकोडिंग करेंगे तो आपको कड़ी मेहनत पड़ जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि भाई इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बंदे कर दो हैं। देखिए इसमें देखिए नासरत के अंदर में परमेश्वर ने मुझे बताया जो आने वाला है वह क्रूस पर दुख उठाएगा। सिंपल है। तो मैं पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ। पास्टर साहब ने कहा चित्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो ये चित्र है ये वाले, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। बाइबल अगर इसको डिकोडिंग करने के लिए, बाइबल को किसी चीज़ को डिकोडिंग करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है,
ठीक है ना? ये जो चित्र है इसका बहुत बड़ा योगदान है। कभी-कभी देखते हैं कोई क्यों खेलते हैं, किसी-किसी में फ़ोटो लगा देते हैं, नाक लगा देते हैं, हाथ लगा देते हैं, कहते हैं ये हाथ है, एक नाम है, बीच में डॉट कर देते हैं, कहते हैं अब बताओ इसका क्या अर्थ है? उसी तरह ये डिकोडिंग है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये तो मेरे को पता चल गया, पर हमें प्रमाण देना था। तो पुत्र कौन है? इकलौता पुत्र यीशु मसीह हैं। दूसरा कौन है? फिलिपियन 2 का 8 पढ़ा दिया आपका, 2 का 14 पढ़ा दिया, ठीक है? अगर हम सिंगल आपको बात करें, जो बीच वाला जो साढ़े है, साढ़े कौन है? साढ़े को बोलते हैं धार्मिक, साढ़े को बोलते हैं धार्मिक। अगर हम इसके हिसाब से जाएंगे, बाइबल के हिसाब से, तो हमें और वचन मिलेंगे, पर हमें एक सटीक वचन नहीं मिलेगा। इसमें मैंने आपको सटीक वचन दिया है 3 का 16, फिलिपियन 2 का 8, कुरिन्थियों 2 का 14, 27 का 40 मत पढ़िएगा, है? तो वहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र है तो सूर्य से उतरा, वहाँ नहीं लिखा हुआ है, वहाँ लिखा परमेश्वर का पुत्र, हमेशा लिखा परमेश्वर का पुत्र। तो ये हो गया। तो ये परमेश्वर ने मुझे 2 साल के बाद प्रकाश किया है। अब आते हैं मैंने कितनी मेहनत की है। ये मेरी बाइबल लिखी हुई डिक्शनरी बनाई हुई मैंने अपने। आप इसको स्ट्रॉन्ग बाइबल डिक्शनरी में, या ये जो कलर की हुई है मैंने काले रंग की, इसमें पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी इसमें, ठीक है ना? पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी। तो आपको ये पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी। ऊपर वाली 3 नंबर वाली बाइबल आप में जाएंगे, ये नंबर लिखेंगे, आपको डिक्शनरी मिल जाएगी आपको, ठीक है? खाली S130 लिखना है, S134 लिखना है, S36 लिखना है। ये इसको कहाँ से लिया मैंने? ये मैंने लिए डिक्शनरी से, अपनी कॉपी में उतार रहा हूँ, ठीक है ना? मेन डिक्शनरी है, हिब्रू डिक्शनरी है इसमें, उसमें से उतार रहा हूँ। तो ये देखिए, बिना प्रकाश की, बिना किताब खुले परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए, बताया कि इसमें मेरी भविष्यवाणी है, जो आने वाला है वो दुख से आएगा, क्रूस पे दुख से आएगा। अब जो आने वाला गब्बर शेर है, वही कौन है? राजा का राजा, प्रभु के प्रभु हैं। सभी को गॉड ब्लेस यू। और आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि भाइयों, बाइबल को ना, जो हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी अपनी भाषा में पढ़ते हैं, बहुत सावधानी से पढ़ें, बहुत सावधानी से। क्यों? क्योंकि अब वो मेमना नहीं है, वो अब वो गब्बर शेर है, वे अब जज है। अब तुम कहो कि जज के सामने बोलोगे, सर आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, वो आपको, जब तक वे मसीह, जब तक वे जो संसार में थे, तब तक वे आपके लिए दयालु परमेश्वर थे। अब वे जज है, जज। अब न्याय करने वाला जज आने वाला है। अब आग में फेंकने वाला और अनंत जीवन देने वाला जज आने वाला है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।